हमेशा एक बात की उलझन बनी रहती है। एक सवाल ऐसा है जिसमें कि आप जितने भी ऑटिज्म वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं, ऑटिज्म पेरेंट्स हैं, या फिर जिन बच्चों में जो भी प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा ज़्यादातर इन्हीं सब बातों में उलझ के रह जाते हैं। कोई काम नहीं कर पाते बच्चे के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो सिर्फ सवालों में ही उलझ जाते हैं। और वही सवाल जो कि उतना इम्पोर्टेंस रखता भी नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी है भी नहीं है, उसकी महत्ता उतनी नहीं है। सवाल ये है कि बच्चे को कौन सा ऑटिज्म है। पहली बात कि सबको ये जानना है कि कौन सा ऑटिज्म है, मतलब कि ग्रेडिंग, उनको जानना है कि ग्रेडिंग क्या है, सीवियरिटी कितनी है, ये जानना ज़रूरी है। हालांकि जानने से मतलब भी नहीं होना चाहिए, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका चलेगा, लक्षण जो है उसके हिसाब से इलाज चलेगा। धीरे धीरे उसके सिम्टम्स जो उस तरह के आ रहे हैं, जो कि वियर्ड सिम्टम्स हैं, वो उनको कम करना ही हमारा मेन ये होता है, मकसद होता है। अब कुछ लोगों को ये भी जानना होता है कि ऑटिज्म है कि ADHD है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर। तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ समय लगता है, इसको क्लियर डायग्नोज करने में कुछ समय लगता है। आधे घंटे या 1 घंटे 4-5 काउंटर घुमा के ये हैं, इनसे जाके ये करके आ जाइए, उसके हिसाब से पेरेंट्स लोग से ही सवाल पूछ के और फिर ग्रेडिंग दे देना, वो सही नहीं होता। उसके बाद से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। वो प्रॉब्लम शुरू होने की पहली सीढ़ी है, वो आधे 1 घंटे में असेसमेंट करके दे देना। इसीलिए हम समझाते हैं कि जो लोग भी प्रॉपर असेसमेंट कराना चाहते हैं, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है ये जानना चाहते हैं, और उसके लिए सही सॉल्यूशन क्या होगा, जो प्लान दिया गया वो कितना हद तक इफ़ेक्टिव भी होगा भी कि नहीं होगा, ये सब जानना, ये इसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ ये करना चाहिए कि बच्चे को जो हम प्लान उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान है, थेरेपी प्लान है, वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या चीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे ब्रशिंग की ही बात करते हैं, या फिर वाइब्रेटर मसाजर की ही बात करते हैं, या फिर जॉइंट कंप्रेशन की ही बात करते हैं। इसमें तो 70-80% लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं पहले से, जो हमारे पास आए उसके बाद उनको समझ में आया, और या फिर हमको भी समझ में आया कि बहुत ही चीज़ें गलत चल रही हैं। गलत इसलिए चल रही हैं कि कुछ भी इसका स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। जैसे आजकल पत्रकारिता में हो गया है कि हर गली मोहल्ला से 200 रुपये का माइक लेके और एक अपना, अब फ़ोन से एडिटिंग वगैरह का ये चल रहा है, तो बस वो अपना जो ये करना, कुछ भी अनसंट न्यूज इकट्ठा करने, उसके बारे में वो बोला, उसके बारे में वो बोला, उसके बारे में वो बोला, यही सब उल्टा पुल्टा चलते रहता। तो उसके अलावा अभी छोटी मुद्दे जो होते हैं, यहाँ के मीडिया इतना फालतू हो गया है कि छोटी बातों को ले अपने व्यू के चक्कर में, ये के चक्कर में, वो यूट्यूब वाले मीडिया वाले तो वो करते रहते हैं जैसे, तो उनकी खबरों पे विश्वसनीयता वाली बात नहीं है। ये आपको समझना चाहिए। कुछ लोग हैं जेन्युइन काम कर रहे हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो अब उसी तरह की बात अगर करें इसमें भी, ऑटिज्म के बारे में, इसके फील्ड के बारे में, इसमें प्रॉपर नॉलेज के बारे में, तो इसमें भी यूट्यूब पे कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, कोई गाइडलाइन है नहीं। किसी को कुछ भी बनाना है, कोई भी कुछ भी बोल के इस पर अपने फेमस होने के लिए कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इस तरह के लोगों से आपको सचेत रहना होगा, आपको बचना होगा, नहीं तो वही उल्टी पुल्टी चीज़ें कहीं गूगल से, कहीं विकीपीडिया से, कहीं अलग अलग साइट से उठा के और उसी को वो अपने ट्रांसलेट कर के और ये में डाल देते हैं, और आपको समझ नहीं आता। आपने अगर उनका वीडियो देखा, फिर उसके बाद से आप उसी के हिसाब से करने लगे। तो हम बस ये चाहते हैं कि आप सही से करें, जो जेन्युइन लोग हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, उनकी राय माने। ज़रूरी नहीं कि हमारी वीडियो को ही आप ये करें, उनकी राय माने, जो एक्सपर्ट हैं।
वो आपको जो भी बताएंगे कम से कम ऐसी चीज़ें तो नहीं बताएंगे जिससे किसी तरह का नुकसान हो, या फिर जिस बात को लेके वो खुद ही डाउट में हो वो बताएंगे ही नहीं। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सिर्फ सेंसरी ब्रश और जॉइंट कंप्रेशन को लेकर। तो जैसा मैंने बताया कि ये यूट्यूब वाले जो पत्रकार हुए हैं, हर गली मोहल्ले से जो निकल रहे हैं, इनकी खबरों पे विश्वसनीयता उनमें नहीं होती है। ये कुछ भी कर रहे हैं उसी तरह के, ये जो लोग हैं ऑटिज्म पेरेंट्स के नाम पे चैनल चलाना, या फिर कोई ऐसे ही लाइफ कोच लिख के अपना ये कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर करके अपना वो ये चला रहा है, और आप लोग बस भोले भाले लोग, आप लोग उन लोगों की बातों में फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से इतर, इन सब चीज़ों से अलग जेन्युइन बातों पे जाएं, डायग्नोसिस के फेर में नहीं पड़े। डायग्नोसिस की बात जब करते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस इसका, तो उसमें एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो उसके एक्सपर्ट कर सकते हैं। आप लाख कोशिश करें, घर बैठ के आप नहीं कर सकते। आपको लगता है ना कि कैसे घर बैठे हम डायग्नोसिस कर लें, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो भी माइनर लेवल पे डिफरेंस होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लेवल है क्या नहीं है। हाँ, आपको ये समझना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसको ठीक कैसे करें। आप सिंपल सी बात समझिए कि ऑटिज्म है, मान लिया ऑटिज्म है, उसमें आई कांटेक्ट प्रॉपर अगर नहीं कर रहा है तो आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने पे ध्यान दें, बच्चे के फोकस डेवलप करने पे ध्यान दें, उसका कंसंट्रेशन डेवलप करने पे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे ध्यान दें। सेंसरी इश्यूज बहुत सारे हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जब चलेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जानने में ध्यान दें, ना कि आपको अभी ये है कि इसका सर्टिफिकेट मिले कि हाँ इसको मॉडरेट लेवल का है, सीवियर लेवल का है, माइल्ड लेवल का है। वो आपको उस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। वो होगा अगर हमारे पास आप आते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे हम 1 सप्ताह से कम का समय नहीं लेते हैं ऐसे डायग्नोसिस करने में। 1 सप्ताह जब बच्चे को हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं, बच्चे जब सही से देखते हैं, समझते हैं, तभी बताते हैं कि इसको क्या है। और अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि 100 बच्चों में 15-20 बच्चों में ही ऑटिज्म मिला है, बाकी सब ऐसे ही सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपको सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर वगैरह है, डेवलपमेंटल डिले है, जिनमें अभी स्टार्टिंग ही हुआ है तो वो समय से आ गए तो वो क्योर भी हो जाते हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए क्यों ना इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर हम ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन पे ध्यान देने लगेंगे तो बच्चा हमारा ठीक होते जाएगा। जब तक कि हम इधर उधर भागते रहेंगे, इनके पास जाके उनके पास जाके डायग्नोसिस कराते रहें, इसमें एग्जैक्ट कोई भी नहीं कह सकता है पहले दिन, क्योंकि इसमें ना लैब टेस्ट होके हो सकता है, ना रेडियोलॉजिकल टेस्ट होके इसमें बताया जा सकता है। तो जब इन सब चीज़ों से बताया ही नहीं जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के साथ जब आदमी रहेगा, उसका देखेगा कैसा उसका ये लक्षण आ रहा, क्या वो जानबूझ के कर रहा है, क्या ऑटोमेटिकली उसमें जनरेट हो रही। तो सेंसरी इश्यूज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, पर्सनैलिटी डिजॉर्डर है, उसका मूड स्विंग है, ऑब्सेशन का नेचर है, मतलब ये सारी चीज़, बिहेवियरल डिजॉर्डर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब प्रॉपरली वॉच की जाएंगी तभी समझ में आएगा कि बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो क्यों नहीं हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान दें। तो सॉल्यूशन के लिए बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जैसे सिंपल सी बात समझिए कि हाइट से डरता है तो हाइट पे चढ़ाइए, अंधेरे से डरता है तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे साथ में ले जाते अंधेरे में थोड़ा सा रखिए, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। हर चीज़ को टच करते रहना चाहता है तो टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर है उसमें, तो वो आप क्या कीजिए कि वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन वगैरह देंगे, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऑडिटरी स्टिमिंग है, साउंड से डरता है तो अलग अलग मेटल के ग्लास वगैरह लेके बजाइए कान के पास में, ख़त्म हो जाएगा। वर्बल स्टिमिंग है तो एक तो उसको डाइवर्ट कीजिए और दूसरा क्या कीजिए, फेशियल कंप्रेशन वगैरह, ओरोमोटर स्टिमुलेशन कीजिए, ब्लोइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कराइए। धीरे धीरे वो जो अननेसेसरी कुछ बोल रहा था वो मीनिंगफुल कुछ बातें बोलेगा। तो ये सॉल्यूशन होता है। जब सॉल्यूशन पे हम ये कर सकते हैं तो प्रॉब्लम पे क्यों ध्यान दें। अभी देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए या फिर ये नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वो समय लगता है उसमें। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे से डायग्नोस करें, थोड़ा समय लगे लेकिन अच्छे से डायग्नोस करके। बहुत सारे लोग हमारे साथ असेसमेंट जब कराने आते हैं तो ऑनलाइन में ही
तो उनको क्या है कि 2 सेशन जो असेसमेंट का होता है उसमें ही उनको जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको जान लेंगे तो खुद ही वो ठीक कर लेंगे। ऐसी ऐसी मेंटालिटी वाले लोग हैं, कितना भी समझाओ नहीं मानते हैं। तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि आप रेगुलर सेशन में, अब प्रैक्टिकल सेशन जो है उनमें आइएगा, धीरे धीरे बच्चे को और देखा जाएगा, समझ में आएगा। तो फिर उनके बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जुड़ते हैं, फिर उनको कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और ट्राई करेंगे, ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे। लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, समय बच्चे का निकलेगा सो अलग। तो इसीलिए समय वेस्ट ना करें, टाइम कभी भी बच्चों का बर्बाद नहीं करें। बच्चों के साथ आप ये करें, दिन भर समय जितना दे सकते हैं दें, उनको सोशलाइज करें, और जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उनसे एक प्रॉपर प्लान लें। आप उनके यहाँ थेरेपी कराएं या फिर सीखें, कुछ घर पे भी करें, तो जाके दोनों लोग के परस्पर सहयोग से बच्चा ठीक किया जा सकता है। किसी एक को लगता है कि उसकी वजह से बच्चा ठीक हो जाएगा और हम ही को भ्रम हो जाए कि मेरी वजह से मेरे यहाँ आने वाले बच्चे ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होगा। और ये बात हम हमेशा समझाते हैं पेरेंट्स लोगों को कि आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा जितना हम करते हैं, उससे ज़्यादा ही करना होगा, ज़्यादा समय आपके पास रहता है बच्चा। तो जो लोग करते हैं उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है, जो लोग नहीं करते उनके बच्चों में इम्प्रूवमेंट मैंने तो नहीं देखा। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, घर जाके सारा बिगाड़ लेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडीएल के लिए वो आप घर में सिखा सकते हैं, बिहेवियर के लिए वो आप घर में सिखा सकते हैं, डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बच्चा ऐड करे वो आप घर में सिखा सकते हैं। हाउस होल्ड जो भी चीज़ें हैं वो आप दिखाएंगे, बच्चे को समझाएंगे, तभी तो सीखेगा। तो ये तो आपको करना होगा। अब रही बात कि कल एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि कंफर्ट जोन के बारे में बात किया गया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। आप कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं कि जहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों की भी ये हाल है, तो लेमैन के तो क्या ही कर सकते हैं। आप तो नहीं जानते हैं तो कोई बात ही नहीं, ये लोग भी जानते हुए अनजान हैं, तो वो लोग भी फिर इधर उधर भागते रहते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। तो खैर जिसकी जैसी मर्जी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि बच्चे लोगों का ये करके कि जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, अभी से ही प्रॉब्लम में है, तो उनको लेके थोड़ा ये होता है कि उनको जितना अच्छे से अच्छा ये किया जा सके, जितना कम से कम समय में उनको ठीक किया जा सके, इन सब बातों पे हम ध्यान देते हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, इस पर मैसेज करके प्रोसीजर ले सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से आप देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे, आपको घर के लिए क्या क्या करना ये बता दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आप बच्चे पे जब ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका बच्चा इम्प्रूव करते जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।